अभी हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया के बीच सड़क पर मौजूद हैं। तेजस्वी यादव जी मुकेश सहनी बीमा भारती के लिए रोड शो करने के लिए पूर्णिया में आए थे, लेकिन जमकर जो है उनका विरोध किया गया। सारे लोग पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और हमारे साथ देख सकते हैं पूर्णिया के ही एक जो है स्टूडेंट है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजना चौहान। संजना चौहान। पूर्णिया के लिए कौन जरूरी है? पप्पू यादव जरूरी है। आई सपोर्ट पप्पू यादव। और आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, आप लोग पप्पू यादव को वोट दे और भारी से भारी मतों में उनको विजय बनाए। पूर्णिया की धरती जिंदाबाद। पूर्णिया की धरती पर जो है तेजस्वी यादव जी आए थे और यहाँ से ही उन्होंने कहा कि यदि आपको इंडिया को वोट नहीं देना है तो इंडिया को मत दीजिए, आप एनडीए को दे दीजिए। आखिर तेजस्वी यादव इस बात को बोलने पर मजबूर क्यों? सुनिए, एक चीज सोच लीजिए, जब तेजस्वी यादव अकेले खड़े हुए थे तो उनको भाजपा में मिलने का क्या जरूरी था? वो भाषण में आते और कहते आप अगर हमको वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप कुशवाहा जी को वोट दीजिए, पर पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि उनका मतलब कि जो है पक्ष है वो कम पड़ रहा है पप्पू यादव के प्रति। इस बार पप्पू यादव ही जीतेंगे और इस बार पूर्णिया में लालटेन नहीं कैंची चलेगा। पप्पू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद। देख सकते हैं पूर्णिया से बीच सड़क पर जो है ये तस्वीर जो है दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं पप्पू यादव के जो है सारे समर्थक हैं। कहीं ना कहीं पटना जब डूब रही थी तो उस वक्त जो है भर भर जड़ा पानी में जो है पप्पू यादव लोगों के बीच खड़ा रहकर जो है लोगों का मदद कर रहे थे। आखिर कोरोना काल में भी जो है पप्पू यादव गरीबों की मसीहा के रूप में आए और अपनी जान पर जो है बिना अपना जान का परवाह किए हुए लोगों के साथ खड़े रहे। तो पप्पू यादव जी के आप पब्लिक से पूछना चाहते हैं, आज तक किसी कोई पब्लिक यहाँ पे बता दीजिए संतोष कुशवाहा को हैंड टू हैंड देखे नहीं देखे? नहीं देखे। पर सुनिए, पर पप्पू यादव एक ऐसा नेता है जो रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो उतर के वहाँ पे देखते हैं, उनको मतलब कि हर चीज देते हैं। लेकिन आज 10 साल हो गया संतोष कुशवाहा जी का, हम एक बार भी संतोष कुशवाहा जी को नहीं देखे हैं। पप्पू यादव को 12 बजे अगर आप पप्पू अंकल को कॉल करते तो वो 12 बजे रात में आपके घर पे होंगे। पूरे बिहार में कहीं भी किसी पर भी घटना हो, दुर्घटना हो, जैसे ही उनके कानों में सूचना मिल। सुनिए, क्वारंटाइन में किसी ने संतोष कुशवाहा को देखा था? आप देखे थे? आप लोग देखे थे? कोई नहीं देखा था। पर पप्पू यादव को देखा गया तो ऑन मीडिया स्पॉट किया गया था उनको। और ये उसी का परिणाम है कितना जनसैलाब। जी 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 जी। कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे पप्पू यादव? सबसे पहले पूर्णिया में एक कहावत हम लोग एक बिहारी 100 पे भारी, वैसे पूरे पप्पू यादव जी है पूरे प्रत्याशी भारी हैं। उनको ना किसी चेहरे की जरूरत है, वो खुद एक चेहरा है, ना पार्टी की जरूरत, खुद चेहरा है। जिस तरह से उन्होंने कोविड हो, बाढ़ हो, जिस तरह लोगों की मदद उन्होंने किया है, शायद आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता किया होगा। और खासकर मैं बोल देता हूँ पप्पू यादव के बारे में, अभी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से 26 तारीख जो वोटिंग होने वाली है, आप लोग देख लेंगे कि पप्पू यादव कितने भारी मतों से विजय होने वाले हैं। और ये तेजस्वी यादव का भी हम लोग रोड शो देखा तो देखा कितना रोड शो में बहुत भीड़ थी। शायद बीमा भारती 5 लाख वोट से जीतने वाली होंगी, लेकिन भीड़ जो है वो भीड़ देखने के बाद लगा कि बहुत वोट से वो जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि तेजस्वी यादव का रोड शो फ्लॉप था पूर्णिया जिला में। और इस यादव का नारा ही लग रहा था। पहली बात 2 सेकंड, अभी जो हम बोले यहाँ आरनसा चौक से काफिला गुजरी, तेजस्वी यादव प्लस बीमा भारती थी। हम अपने खुद बोले कि राम जानकी मंदिर आरनसा चौक से दर्शन करके जाइए। वो क्या बोली? नहीं, हम गाड़ी पे ही रहेंगे, गाड़ी पे ही रहेंगे। ये सबसे प्लस, इसलिए पब्लिक यहाँ भड़का। इसीलिए राम नाम पूर्णिया के लिए बेहतर कौन? पूर्णिया पप्पू यादव। ओनली पप्पू यादव ही पूर्णिया को विकास कर सकते हैं। और वो ऐसे मसीहा हैं, पूरे भारत में किसी को मदद की जरूरत होता है इंडिया लेवल में, उनके जैसा लायक हमको तो लगता है जे प्रधानमंत्री जी भी नहीं है, ना सीएम है, और विधायक और सांसद उनके जगह पर तो है ही नहीं है कोई। बिहार में जो है जातिवाद का भी राजनीति होती है, कहीं ना बिल्कुल होती है। और लोग जो हैं पहले मेरी बात सुनिए पूरी। यादव समुदाय के जो लोग मतदाता मालिक यहाँ सिर्फ जात और पात पर मतदान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ न्याय पर
हमारे आदरणीय पप्पू यादव को ही वोट करेंगे ओनली, बाकी कोई को वोट देने नहीं जा रहे हैं मतदाता। हाँ बोलिए क्वेश्चन। बिहार में जो है जातिवाद पर भी राजनीति होती है। लोग जो है एक पूरी बात सुनिए हमारी। लोग जो है कहीं ना कहीं यादव समाज के जो नेता हैं किसे मानते हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन उनसे बेहतर कौन नेता है ये भी किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है पप्पू यादव को नजरअंदाज क्यों करते हैं? देखिए, पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है, करुणा में सेवा किए हैं। सरकार में नहीं थे, सरकार में किसी और ने झोला अपना भर रहा था, लेकिन पप्पू यादव 900 बीघा जमीन है उसके पास, अपना बेच करके लोगों की सेवा किए। करुणा में जो दिल्ली में फंसे हुए थे, अपना 20-20 बस भेज करके उनको लाए। यहाँ की पूरे पूर्णिया की नहीं सेवा किए, बिहार की सेवा करते हुए पूरा अभी भारत में नंबर 1 नेता है। और भारत में ऐसा जैसा दिल वाला नहीं मिलेगा। पैसा सभी के पास है, करोड़ों रुपया है, दिल नहीं है। अगर आपके पास पॉकेट से निकाल देगा तो गिनता नहीं है कि क्या रुपया उसमें चला गया। ऐसा है पप्पू यादव, ऐसा है नेता। सर, इतना करने के बावजूद जो है पप्पू यादव को आखिर गिराने का मकसद क्या है? पप्पू यादव का गिराने का ये मकसद है कि मेरा ही वंशराज करे, ठीक है, मेरा ही वंशराज करे। ये किसी की बपोती नहीं है, ये संविधान में लिखा हुआ है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का हत्या करने वाले को हम लोग हत्या कर देंगे, और 400 पार करने वाले को जितना जगह है उसको यहाँ कर देंगे। दही पर जो टैक्स लगाया ना, और दही पर जो टैक्स लगाया उसको इस बार पता चल जाएगा कि बेटा दही खाने में तुम बहुत तेज रहते हो, टैक्स लगाने में आगे रहते हो, रेल बेचने में आगे रहते हो, बेल बेचने में आगे रहते हो, तेल बेचने में आगे रहते हो। तुम 80 साल का बूढ़ा राज करेगा है? हम लोग का बोले पकौड़ी बना, इस बार बोलेगा कचरी छाको। तुम 80 साल तो बीवी ना बच्चा गाड़ चलता कुत्ता है, यही है बीवी ना बच्चा। पूर्णिया से जो है कहीं ना कहीं पूरे देश को एक संदेश जा रहा है कि इस बार जो है जाति धर्म से उठकर पप्पू यादव जिस तरीके से लोगों का मदद कर रहे थे, जैसा ही इनके कानों में किसी प्रकार की सूचना मिलती थी वहां पहुंचते थे और लोगों को जो है आर्थिक तौर पर मदद भी करते थे, और उसी का परिणाम जो है आज पूर्णिया जो है पप्पूमय हो चुका है। हालांकि तेजस्वी यादव जो है बीमा भारती के लिए मुकेश सहनी जी के साथ जो है ये पूर्णिया की धरती पर आए थे, लेकिन घनघोर कह सकते हैं उनका बेइज्जती भी हुआ है। देखिए, वो बेइज्जती अपने आप लिए हैं। अपने आप तेजस्वी यादव को हम लोग विधानसभा में सोचे थे चीफ मिनिस्टर बना देने के लिए, लेकिन वो अपना लात पर अपने पैर पर अपने आप कुल्हाड़ी मारे हैं। उसको विधानसभा में हम लोग सीएम बनाने के लिए सोचे थे, लेकिन वो जो अपना बंसवाली चलाने रहा है वो नहीं चलेगा, और उनका जतियारी भी अब नहीं चलेगा। आदमी समझ रहा है, अभी सभी इंटरनेट का जमाना है, सभी एजुकेटेड हो सके हैं। पहले आप जितना रोटी पका लिए वो पका लिए, अब पकने वाली नहीं है। और राजनीति का मतलब है राज और नीति, राज पर सबों के लिए एक समान नीति करिए, ये लोकतंत्र की हमारा संविधान बोलता है। और किसी का बपूती खरीदा हुआ राज नहीं है, न तो मोदी का न तो लालू का। और जो जात धर्म से ऊपर उठकर उसको जनता चाहेगी, जनता वोट देगी, उसको जिताएगी। कभी भी जाति धर्म से हमारा पप्पू यादव हमारे नेता कभी भी ऐसा नहीं करता है। धन्यवाद। पूरे सर बिल्कुल पूरे देश में एक मिनट, पूरे देश में जो है सबसे हॉट सीट बन चुकी है पूर्णिया सीट, क्योंकि पप्पू यादव जो एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे नेता हैं जिनकी अलग पहचान जो है पूरे देश में है। आखिर कहीं ना कहीं पार्टी का जो है विलय भी करवा दिए है ना, उसके बावजूद किस तरीके से इनके साथ जो है ये दुराचार हुआ। देखिए, पप्पू यादव का अपना पार्टी था, वो अपना पार्टी से भी लड़ते, लेकिन राजनीतिक करके पप्पू हमारे महागठबंधन के नेता श्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ऐसा किए हैं। जो उनके पप्पू यादव भी उनके बेटा समान है। पप्पू यादव ये भी बोले थे मैं विधानसभा में आपके साथ हूँ। लालू यादव शायद ये भूल गए कि जब 90 में आपको 3 सीट घट रहा था, इसी पप्पू यादव ने आपको 3 सीट पूरा करके आपको सरकार बनाने की मौका दिया, और आपने पीठ पर छल किया है। इसीलिए जाति समझ के बात करते हैं ना, तो जाति भी अब पलट चुकी है। कोई तासा पलटी नहीं चलेगा, कोई खेल नहीं खेला होवे दादा, आवर खेला होवे। आप जो है पढ़े लिखे इंसान हैं, कहीं ना कहीं आपको पता होगा, हम भी जो है नवादा से आए हैं, ठीक है। नवादा में राजवल्लभ परिवार जो है कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी समझे जाते थे, और आज जो है उनको भी दरकिनार किया गया।
एक और जो है लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी थे शहाबुद्दीन, उनकी पत्नी जो है क्या नाम है उनका, हिना साहब को भी दरकिनार कर दिया गया है। और आज जो है नवादा से चलकर रायबल्लभ परिवार जो है पप्पू यादव को मदद के लिए भी आए। आखिर ऐसा क्या वजह हो गया कि लालू परिवार जो है, जो उनको जो है पहले ये मदद कर चुके थे, आज जो है उनको दरकिनार कर रहे हैं? देखिए, बात ये है ना, केंद्र से बात करिएगा ना, केंद्र से मोदी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम में राज कर रहा है, ये जो है और मुस्लिम और यादव की बात कर रहे हैं, ये लालू यादव। मेरा ये कहना है कि ये संविधान जो बना है लोकतंत्र के हिसाब से बना है, इस पर सभी का हक होता है। और सभी का हक होता है वो नहीं कि जो सेल्फ स्वार्थ में जीता है, जो सबों के लिए जो होता है उसका वो पद है, चाहे वो सीएम का हो, चाहे पीएम का हो, चाहे पंचायत लेवल का हो, चाहे मुखिया का हो, चाहे सरपंच का हो। जो समाज की सेवा करता है उसका गद्दी होगा। लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ। बात आपकी रही कि तिरकोनिया जो हो रहा है, तिरकोनिया हो रहा है, जो वो साजिश वो चाहता है उसका पार्टी विलय कर देंगे। फिर कांग्रेस से टिकट देने की हम लोग वेट किए थे, कांग्रेस से टिकट भी नहीं दिया, फिर अपनी पार्टी से भी टिकट नहीं दिया। हम लोग नॉमिनेशन फर्स्ट जो नॉमिनेशन का डेट था उसी डेट में करना था, लेकिन हम लोग आशा में रह गए। आशा में बरगला करके हम लोग लास्ट में 4 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन किए। उनकी नतीजा देख करके जो देश की सेवा किया है, उन्होंने नॉमिनेशन दिन अपना रोना रोया है, ये जनता उसको काफी भारी तोड़ जवाब देगी। जनता जो है ना जागरूक हो चुकी है। पूर्णिया में जो है किसके बीच टक्कर रहेगा, किसके बीच? पूर्णिया में टक्कर है संतोष कुशवाहा, लेकिन संतोष कुशवाहा को अब संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि बहुल माल माठ लिया है, पेट्रोल पंप खोल लिया है। पेट्रोल पंप, इसके बाद संतोष कुशवाहा जो है वो जो है, जब घर टूट रहा था ततमा टोली में, बुलाने के गए, घर में था, हम लोग का घर ततमा टोली में पड़ता है, कभी देखने ही नहीं आया घुर के। और वही पप्पू यादव आया, सारा घर बताया और डीएम साहब से बात किया कि संविधान के किस कोना में लिखा हुआ है घर तोड़ना, पहले घर बसाइए, इसके बाद घर तोड़िए। उसी पप्पू यादव ने सभी का घर गरीबों को रुकवाया और एक फोन पर नीतीश को फोन किया और इसको सुहर्ष भगत को यहाँ से ट्रांसफर करके भेजवा दिए 4 दिन के अंदर में। पप्पू यादव जिंदाबाद। बिल्कुल, पप्पू यादव के लिए जो है सारे लोग समर्थन दिखा रहे हैं और पूर्णिया के चौक पर से जो है ये सीधी तस्वीर जो है आप सभी के सामने दिखा रहे थे। 26 को क्या रहेगा सर? 26 को पप्पू यादव, पप्पू यादव का पप्पू यादव, 6 नंबर कैची छाप, के नंबर 6 नंबर कैची छाप। चलिए, पप्पू लोग जो है- यादव जिंदाबाद। तमाम लोग जो है ये वीडियो को देख रहे थे, वो भी जो है कमेंट में बताएंगे कि आप लोग जो है पूर्णिया में किसे देखना चाहते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।